हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस मंथ और क्या गाइडेंस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इससे पहले कि रीडिंग स्टार्ट की जाए, मैं आपको अगेन वही बात बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति से आप कनेक्ट करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें और अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा। जो भी मैसेजेस जहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है वहीं पर लीजिए। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेज कहाँ के लिए है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, हरे कृष्णा। जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताइए आपके बच्चे जितने भी पाइसेस मीन राशि वाले देख रहे हैं, दिसंबर 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके बच्चों के लिए, क्या आ रहा है। क्या आ रहा है आपके बच्चों के लिए, पाइसेस मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023। थैंक यू। सैक्रल चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये मंथ आपको बोल रहा है कि कुछ चैलेंजेस को आप इस मंथ फेस करने वाले हो पाइसेस, और उससे भी ज़्यादा मुझे ये एनर्जीज फील हो रही हैं आपके लिए विद दिस स्टैंड योर ग्राउंड। कि ये मंथ ना आप किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हो। आप अपनी पावर को ना क्लेम कर रहे हो, आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो और आप वो साहस जुटा रहे हो कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे आप उनसे घबराने वाले नहीं हो। बेसिकली चाहे कोई छोटे बड़े जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, आप घबराने वाले नहीं हो। आप ना अपना वो जिसे कहते हैं कि स्टैंड लेना या फिर अपनी तरफ से वो एक क्या बोलते हैं उसे, दृढ़ बनना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आप लोगों का रहने वाला है इस मंथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड में आप लोग रहने वाले हो कि मुझे मेरी सिचुएशन से कोई हिला नहीं सकता है। जो मुझे करना है, मुझे मेरे पाथ से बेसिकली कोई हटा नहीं सकता है। ऐसी वाइब्स और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऐड होता हुआ इस महीने में देख रही हूँ, जिस वजह से कि आपके आसपास जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी, छोटी बड़ी जो भी सिचुएशंस रहेंगी ना, मतलब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं इस महीने। आप बहुत इस महीने बहुत ही ताकतवर, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मुझे ये इस तरह की वाइब्स मिल रही हैं कि जैसे आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत मिल रहा है और आप उस सपोर्ट को ना फील भी कर रहे हो पाइसेस। दैट इज़ वाई कि आपके अंदर ये पावर आ रही है कि कौन सी चीज़ है जो मुझे बिगाड़ सकती है या मेरे काम को बिगाड़ सकती है या मेरी सिचुएशन को बिगाड़ सकती है। मैं डील करने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ डिवाइन है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ डिवाइन की पावर है। वो वाइब्स में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, सी मैंने आपको बोला ना, आपकी एनर्जीज, ये तो आपके मंथ की एनर्जीज थी और ये आपकी एनर्जीज है। एम्परर का कार्ड, ठीक है। तो यस, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। मतलब आप बिल्कुल रेडी हो पूरी दुनिया पर छा जाने के लिए पाइसेस। इस महीने आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मतलब बहुत होगी आपके अंदर। आपका माइंडसेट भी मुझे, हालांकि मैंने माइंडसेट के लिए आपका नहीं निकाला, लेकिन मुझे यहीं से वो एक एनर्जीज मिल रही है कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सी
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही काम, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज में आप रहोगे। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों को इस महीने, ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है। ये एनर्जीज़ बताती है, देखो चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, लेकिन जिन चैलेंजेस को आप पहले जिस तरीके से फेस करते थे ना, अब उन्हें फेस करने का तरीका आपका बहुत डिफर हो जाएगा। देखिए चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जीवन में जिसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है, तो आप भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा सकते हैं माय डियर। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आप लोगों का जो एटीट्यूड है ना, वो बिल्कुल पलटी मार रहा है आप लोग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड में टैप इन कर रहे हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि बैकग्राउंड में आपके कौन है, आपकी बैक साइड पर कौन है, वो डिवाइन है आपकी बैक साइड पर, उनका आशीर्वाद है, ये वो फीलिंग आपके अंदर है। मैं बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ इस एनर्जीज को, बहुत ही सेफ, बहुत ही सिक्योर आप लोग फील कर रहे हो, ठीक है। ये मंथ आप किसी से डरने वाले नहीं हो, किसी से डरने वाले नहीं हो। इवन मैं आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज अभी भी यही एनर्जीज पिक कर रही हूँ, हालांकि अभी दिसंबर मंथ जो है आया नहीं है, हम उसमें टैप इन नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों की वाइब्स अभी आप में से बहुत लोगों की वाइब्स यही होंगी अभी से, कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे हो, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज में आप रहोगे। और जिस वजह से कि हालांकि अभी मैं आगे कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि बहुत सारी बरकत को, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप इस महीने रिसीव करने वाले हो। बिल्कुल फायर एनर्जीज आपके अंदर बहुत रहेगी, बहुत कुछ ट्राई करोगे इस महीने, ठीक है। आइडियाज बहुत आपके माइंड में आएंगे, बहुत ही डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनेगा। बेसिकली ये पता है क्या एनर्जीज है, मैं सीरियसली बताऊं तो, मैंने आपको बोला ना आप मैस्कुलिन एनर्जीज में होंगे, यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज है, तो आपकी दोनों ही एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगी इस मंथ, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगी। ओके लेट्स सी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। क्या आ रहा है प्राइसेस के लिए आगे? क्वीन ऑफ सर्ड्स, 9 ऑफ सर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके क्या कार्ड है? 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ आपके मतलब जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कंप्लीट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये लिटरली ये फ्रीडम वाली एनर्जीज है, और उस एनर्जीज में ही आप टैप इन करोगे। किसी एक बुरी सिचुएशन को, किसी टॉक्सिक सिचुएशन को, किसी ऐसी सिचुएशन को जो आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है, आप उसे ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हो इस महीने, ये तो फॉर श्योर है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रही है, एक आज़ादी की फील करवा रही है आपको, कि एक आज़ादी में, आज़ादी की वाइब्स में आप टैप इन करने वाले हो, बहुत आज़ाद फील करोगे, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल रेडी हो एक न्यू बिगनिंग के लिए, बिल्कुल रेडी हो आप। ओके लेट्स सी, एट ऑफ कप्स। एग्जैक्टली मैं जो बोल रही हूँ ना आपको, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ऊपर करना चाहूँगी कि आपको ना ठीक से दिख भी जाए। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना आपके लिए मैसेजेस हैं, क्योंकि ये देखिए ये अपने आप से फ्लिप हुए हैं ना आपके सामने ही, ये दोनों कार्ड्स अपने आप से फ्लिप हुए हैं, कितने पावरफुल कार्ड्स हैं, ठीक है। ये आपकी ये जो दशा हो रही है ना बीच में, उस वजह से। ओके लेट्स सी, और थैंक यू,
मैंने तो आपको ये पहले ही बोला कि आपकी चैलेंजेस है लेकिन आप डरने वाले नहीं हो। वाह, लवर्स, सी, ये कार्ड भी ना मुझे ये बता रहा है कि बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में आप हो। बहुत ही ऐसे कार्ड्स आए हैं आपके कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज में, बहुत ही कटाक्ष कहें या फिर ये वो एनर्जीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। जब आप इस एनर्जीज में टैप इन करोगे ना, आपको खुद को फील होगा कि हाँ, ये वाइब्स में मैं टैप इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, मैं इस वाइब्स में हूँ। उस एनर्जीज को आप खुद देख लोगे। देखिए, पैशन इग्नाइट। बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो इस मंथ आप। चैलेंज क्या रहेगा आप लोगों के लिए? वैसे तो दिखाई ही दे रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं चैलेंज क्या रहेगा। प्लीज़ प्लीज़ बाबा, प्लीज़ करना, प्लीज़ बताएं चैलेंज क्या रहेगा इस मंथ। स्टार, यस, सी, इस चीज़ को तो आपको बना के रखना है ना माय डियर। नाइट ऑफ वन, ब्यूटीफुल। ओके जी। बॉटम ऑफ द डेक है टावर, सन। भाई आप लोग, ओ देखा, मैंने आपको बोला ना कि जब 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई थी कि आप आज़ाद हो रहे हो, आप आज़ाद हो रहे हो किसी तरह की टॉक्सिक, किसी तरह की अनहेल्दी सिचुएशन, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती है। आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये कुछ लोगों के लिए जिसे कहते हैं अवेकनिंग, और अवेकनिंग तो है ही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर भी बदलाव ला रहा है और जिस वजह से कि आपके सराउंडिंग में भी चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ना आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। जितना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते थे ना, अब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड तो अल्टीमेट जिसे कहते हैं हैप्पीनेस की एनर्जीज है, कंप्लीशन का, जिसे कहते हैं कि यस हमने वो कर लिया। वो खुशी को आप फील करने वाले हो इस महीने कि यस मैंने ये काम कर लिया, मैं इस चीज़ से फ्री हो गई या हो गया, मतलब वो वाली वाइब्स हैं। अब ये आप देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चीज़ है, कौन सी टॉक्सिक सिचुएशन है, कौन सा ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जो आपको सर्व नहीं करता है, उससे आप बाहर आ रहे हो। बहुत ही पॉजिटिविटी है भाई इस कार्ड में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ओके, तो यस ये जो मंथ है आप लोग बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में रहोगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहोगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस इस महीने बना सकते हो। ठीक है, खासकर कुछ इस तरह के डिसीजंस जो आपने शायद पहले कभी नहीं लिए थे या फिर जो आप ले नहीं पा रहे थे पाइसेस। ठीक है, जिन डिसीजंस को, जिन एक्शंस को आप ले नहीं पा रहे थे, आपने सोचा था लेकिन वो चीज़ें बन नहीं रही थी, सिचुएशन नहीं बन रही थी, समय साथ नहीं दे रहा था, या आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं हो रहा था, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब ये कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अब ये मंथ जो है आपका साथ दे रहा है, आपकी एनर्जीज आपका साथ दे रही है, समय आपका साथ दे रहा है। तो आप ऐसे लोगों से मूव ऑन कर रहे हो, जो ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से, ऐसी जॉब से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जो आपको सर्व नहीं करते, जिन्होंने आपकी कीमत को नहीं समझा, या फिर जो डिजर्विंग ही नहीं है आपके लिए। ठीक है, जिस जगह के लिए आप नहीं हो, जो आपके लिए बेसिकली रुकावट है, किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसे स्थान से आप बाहर आ रहे हो। लिटरली ये ना मुझे कुछ ऐसे अभी दिखाई दे रहा है कि कहीं शिफ्टिंग हो रही है आपकी, ये कोई स्थान परिवर्तन, ठीक है, ट्रांसफर होना आपका, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे आप घर चेंज कर रहे हो, चाहे लोकेशन चेंज कर रहे हो, चाहे आप जॉब चेंज कर रहे हो, या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में बहुत बरकत, बहुत ही ग्रोथ को लेकर के आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पर जो है डिवाइन आपके साथ है, आपको बोला जा रहा है इस वक्त डिवाइन आपके साथ है। आप फुली वे में गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो। इस वक्त में आपका कोई
जिसे कहते हैं कि बुरा नहीं कर सकता, आपको कोई बैक नहीं कर सकता। अगर कोई चालें चल भी रहा है ना, तो वो चालें सफल नहीं होंगी। डिवाइन ने जैसे कि आपका रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया है, अब आपके रास्ते में कोई आ नहीं सकता, और अगर कोई आना भी चाहे ना तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन की पावर है और आप ऑलरेडी खुद भी उस पावर में टैप इन किए हुए हो, ठीक है, इस महीने। लेकिन यस, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग ना 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में हो, कुछ ऐसी, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज पता है क्या बताती है। अब आप यहाँ पर अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे तो कुछ बुरा नहीं है, यहाँ पर देख रहे हो नीला आसमान है, नीचे ग्रास है, ग्रोथ भी है, पिलो है, यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी भी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक क्रॉस है, ठीक है, ब्लैक क्रॉस आपके जो नेगेटिव थॉट्स के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर एक वाइट बर्ड है जो कि आपके एंसेस्टर्स कह लीजिए, आपके स्पिरिट गाइड्स कह लीजिए, डिवाइन मैसेंजर्स बोल दीजिए, एंजल्स बोल दीजिए, जो भी आप उन्हें नाम देना चाहे, वो आपकी तरफ मैसेज देने आ रहे हैं। लेकिन आप ना बिना बात के किन्हीं, जिसे कहते हैं कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में बैठे हुए हो, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिवली आप सोच रहे हो। मे बी आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हो, या फिर आपके आप अगर किसी तरफ आपने कोई डिसीजन बनाया है, किसी तरफ एक्शन लिया है, तो आप उस पर डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। एक्शन तो ले रहे हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन ले भी रहे हो, उस पर जिसे कहते हैं डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, बट ये उसके बाद के अनवांटेड, जिसे कहते हैं ना बिना बात के सोच है, बिना बात की, क्योंकि आपका अब जो जिस एनवायरनमेंट में आप होगे दिसंबर मंथ में, आप बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में होगे, लेकिन आप जो है आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में यहाँ पर इस समय बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन्स में हो कि आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्या मैंने जो किया वो क्या सही किया, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो ये सभी की तरफ से मैसेज आएगा, राइट। सभी इसी एनर्जीज में टैप इन नहीं किए हैं, तो जो लोग इस एनर्जीज में टैप इन नहीं किए, ये उन लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि थोड़े से डाउट्स होना, थोड़ा सा आपको ना बीच में ये डिसीजन लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप लोग डाउट्स में आ जाओ कि ये जो मैंने डिसीजन लिया, कहीं ये मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्या ये मैंने सही डिसीजन लिया भी है कि लिया है या नहीं लिया है। क्योंकि वहाँ पर क्या था, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आई थी जब हमने कार्ड बीच में फ्लिप हुआ था या वो बाहर आना चाह रहा था, तो वो आपकी मुक्ति को दिखा रहा है कि आप किसी चीज़ से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से, किसी ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशनशिप से जो आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं, आपके सामने कुछ हो रहा है, ऐसे लोगों को छोड़ करके आप दूर जा रहे हो, फ्री हो रहे हो ऐसी बंधनों से आप। लेकिन उनको छोड़ते छोड़ते भी ना आपके अंदर उस समय तो आप बहुत अच्छा फील किए, आपने अच्छे से डिसीजंस लिए, लेकिन आगे जा करके थोड़े से आपको थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपका दिल और दिमाग जो है ना कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो कि क्या मैंने सही किया या मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। तो ऐसे थॉट्स आपके लिए यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दो कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, ये हो सकता है कि किसी पास्ट किसी रिलेशनशिप को जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, ठीक है, उसको आप छोड़ करके बाहर आए हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आप लोगों के लिए, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा ना मतलब इस सिचुएशन में आ गए हो, ऐसे थॉट पैटर्न्स में आ गए हो। लेकिन आपको यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि चेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है, अपने मन को शांत करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, अपने मन को शांत करना है और डिवाइन से कनेक्ट होना है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए अवेलेबल है, वो आपके साथ हैं। ये जो भी सिचुएशंस हुई है वो उन्हीं की मर्जी से हुई है, तो अपने माइंड को ना स्थिर करो आप, ठीक है। तो ये वक्त रहेगा जब ऐसे थॉट्स आपके अंदर आए ना, तो मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है, जितना हो सके मेडिटेट करेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा, उतनी ही आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके दिल और दिमाग में ही तो कन्फ्यूजन्स है ना,
तभी तो आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो। तो उसी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरह के रिचुअल्स को फॉलो कीजिए जो आप करना चाहते हो, ठीक है। उन रिचुअल्स को फॉलो करना, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, जो आपको एक जिसे कहते हैं कि डिवाइन से जोड़ सके, ठीक है, और ज़्यादा क्लोज उनके ला सके, आपको चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को समझ पाएँ बहुत ही अच्छे से। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको बोला जा रहा है इस तरह के थॉट्स में आपको नहीं आना है, ठीक है, इस तरह के थॉट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ये जो भी चेंज है इसे एक्सेप्ट करना है, ये आप ही के अच्छे के लिए चेंज आ रहा है माय डियर। यस, बिल्कुल। इस समय नेगेटिविटी आपके पास आएगी, लेकिन नेगेटिविटी आएगी बिल्कुल, वो मैंने बोला ना, लेकिन आपको यहाँ पर उन एनर्जीज को बैलेंस करना है, ठीक है। उन एनर्जीज को बैलेंस करना है। वो आपको तोड़ने के लिए फिर आएगी, वो आपको भटकाने के लिए फिर आएगी। लेकिन जिसे कहते हैं कि अगर आप ग्राउंडेड हो, अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप अपनी पावर में हो, तो आपको ये भटका नहीं सकती है। तो ये मंथ आपको ये बोला जा रहा है कि किसी भी तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं पड़ना है। अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं। मेडिटेशन जितना हो सके कीजिए। यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जीज है और 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी चेंज से आप गुजर रहे हो ना पाइसेस, इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लेना है। कहने का मतलब ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो इसके बाद थोड़ा सा वक्त लीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि तभी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे। समझ रहे हो? अदरवाइज क्या है कि आप इस तरह के ओवर थिंकिंग एनर्जीज में चले जाओगे। ये बिना बात की सोच होती है, बिना बात की सोच ला करके अपनी सिचुएशन को खराब करने वाली कंडीशन होती है। तो ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे आपके आसपास कोई आपको कुछ बोल रहा है, लेकिन ये मुझे आसपास की एनर्जीज नहीं मिल रही है, ये मुझे खुद के आपके थॉट्स की एनर्जीज मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में, या फिर जो आप डिसीजंस ले चुके हो या पास्ट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की ऊर्जा आ चुकी है। 2 कार्ड आ चुके हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। तो आप बहुत ज़्यादा ना पास्ट को लेकर के बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, जिस वजह से कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाओ। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है पाइसेस। वक्त लीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने आप को ना। ये रिकवरी वाला टाइम होता है, ठीक है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स जो होता है ये रिकवरी वाला टाइम होता है। अगर आपने अपने आप को रिकवर नहीं करा, ठीक है, इस सिचुएशन से, ये जो भी चेंज आप लेकर के आ रहे हो, इस मोमेंट पर आपको रेस्ट करना है। रेस्ट मतलब आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके जाना आपको बुरा भी लग रहा है। मतलब मिक्स, यहाँ पर देख रहे हो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कुछ आपको अच्छा मिल रहा है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो कहने का मतलब उन एनर्जीज को बैलेंस करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स कब आती हैं, नई चीज़ें कब ऐड ऑन होती हैं, जब हम पुरानी चीज़ों को रिलीज करते हैं। तो जिन पुरानी चीज़ों को आप इस महीने रिलीज कर रहे हो, उन चीज़ों की यादें, उन सिचुएशंस की यादें आपके अंदर है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने लिए समय निकालना है, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस करना है रिकवर होने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप नेगेटिविटी के चंगुल में फंस सकते हो, ठीक है। ये वक्त हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हेडेक होना, ठीक है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आना, ऐसी एनर्जीज में आप जा सकते हो। कन्फ्यूजन्स में बहुत ज़्यादा हो सकते हो। तो इन एनर्जी से आपको बच करके रहना है। ये एनर्जी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईश्वर पर विश्वास, डिवाइन पर विश्वास, डिवाइन को फॉलो करना, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना, मेडिटेट करना, उनसे जितना हो सके कनेक्ट होना, मंत्रा चैंटिंग्स करना, नाम जप करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, जिस भी चीज़ को आप फॉलो करते हो माय डियर, वो कीजिए। अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम, ठीक है। उसकी चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी एफर्मेशंस में मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालती रहती हूँ, आप उसे फॉलो कर सकते हो अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए,
ठीक है। लेकिन इस तरह की नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आइए, और इससे बाहर आने का तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम ऐसे आपको बोलेंगे ना कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, तो आप कहोगे इतने थॉट्स आ रहे, कहाँ से बाहर आ जाए, थॉट्स तो रुकने वाले नहीं है नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हो माय डियर। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको इससे डील करने में बहुत मदद करेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये एक नई शुरुआत आपके लिए है। आपको बस अब भटकना नहीं है, आपको बस अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, बैलेंस रहिए, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये एक किस्म का ना आपका पाइसेस ये दूसरा जन्म है, आप समझ रहे हो। इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझिए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत एक बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी ऐसी पुरानी किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आया जा रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, और अब ये आपकी लाइफ में एक नयापन लेकर के आएगा। और डिवाइन पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, वो आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं। बस आपको जो है उन पर ट्रस्ट रखना है और अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में नहीं आना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। खास करके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में मत आइए, किसी तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं आना है, ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ये मंथ आपके लिए एक जिसे कहते हैं हेल्प आ रही है, ठीक है। जिस भी एरिया को लेकर के आपको स्पेसिफिकली हेल्प की ज़रूरत है, ये मंथ आपके लिए हेल्प प्रोवाइड है। और ये जो हेल्प है ना, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं आ रही है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है डिवाइनली, जिसे कहते हैं ना कि बस डिवाइन कर रहे हैं। और आपको मैंने बोला ना कि वो आपको एनर्जीज फील होंगी कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है, राइट। ये डिवाइन ही कर सकते थे मेरी लाइफ में, ये डिवाइन ही ऐसी सिचुएशंस ला सकते थे, तभी मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती थी या बाहर आ सकता था। तो कुछ ऐसी मदद, कुछ ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, तो वो जिसे कहते हैं कि एक मतलब फील होना, डिवाइन की प्रोटेक्शन को फील करना, डिवाइन की प्रेजेंस को फील करना, उनके सपोर्ट को फील करना, वो आपको यहाँ पर फील होगा। और ये जो आपके लिए स्टैंड योर ग्राउंड की भी एनर्जीज थी ना, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि शुरू में, ये मंथ के शुरू में आप लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना रहे हो, लेकिन मंथ के मिड में जो है ना आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में आ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट वीक में मुझे आप लोग यहाँ पर डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हो। देखिए ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से बता रही हूँ, बाकी आप लोगों के लिए थोड़ा आगे पीछे एनर्जीज इस तरीके से हो सकती हैं। फर्स्ट वीक में आप लोग डिसीजंस बना रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना रहे हो। सेकंड वीक में थोड़ा सा उसको लेकर के स्ट्रेस हो सकता है आप लोगों को, और थर्ड वीक में जो है आप उससे रिकवरी करोगे। लेकिन यस, उसके साथ ही साथ नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि ये आपकी पावर है। मेडिटेशन करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, चैंटिंग्स करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, मंत्रा चैंटिंग, नाम जप करना, ये सब आपकी पावर्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन देंगी इस तरह की नेगेटिविटी से, जो आपके लाइफ में आ नहीं पाएगी। और फिर यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, न्यू ब्रांड बिगनिंग है। वो आपको जिसे कहते हैं क्लैरिटी दिख जाएगी आपकी लाइफ में कि यस, मेरे लाइफ में क्या मुझे अचीव हुआ, किस सिचुएशन से मैं किस तरीके से बाहर आई हूँ या आया हूँ, डिवाइन मुझे किस तरीके से सिचुएशन से बाहर लेकर के आए हैं। तो ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन आपके लिए आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग। ये इसे हम बोलते हैं ना माइनर अरकाना का, जिसे कहते हैं कि सन कार्ड होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वो एनर्जीज है, एक न्यू जिसे कहते हैं बिगनिंग आपके लिए। इतनी मुश्किलों के बाद एक न्यू स्टार्ट आपके लिए, ये आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिकली कोई इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, उसमें कुछ एक नया स्टार्ट होना, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में से रिलेशनशिप वाइज बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो वो इश्यूज मुझे यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हील नहीं कहूँगी, हील तो बहुत एक छोटा वर्ड, तो हील भी नहीं है, लेकिन यस, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना कि फाइनली वो एक न्यू बिगिनिंग होना, वो एक न्यू स्टार्ट होना। जो लोग सिंगल है ना, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी किसी सिचुएशन में थे, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप लोग उसे रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, उसे कट करके, और आपकी लाइफ में कोई एक न्यू जिसे कहते हैं ट्रू सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं इस मंथ।
स्टार्टिंग की एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी भी मिल रही है, जो लोग यहाँ पे डिवोर्स लेना चाह रहे थे, अभी तक अगर आप लोगों ने ये माइंडसेट नहीं बनाया था तो वो डिवोर्स मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उस वजह से भी आप थोड़ा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो सकते हो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये जो भी हो रहा है ना, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, ये डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई छोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये बहुत एक बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। और आप घबराओ मत, ये जो भी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या अकेले सर्वाइव कर पाऊंगा, या मैं अकेले सर्वाइव कर पाऊंगी, क्या मैं इसे डील कर पाऊंगी, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, ये जो थोड़ा से डाउट्स है ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे ये मंथ जाते जाते, आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि थर्ड वीक में ना आपको वो समझ आ रही है, थर्ड वीक में आपको वो समझ आ रही है उस सिचुएशन से। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए ब्लॉकेज के लिए ना, यहाँ पर आपके लिए स्टार का कार्ड है, ये जो मैं बोल रही हूँ कि होप रखनी है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, जो भी आपकी विशेज है फुलफिल होंगी, जो भी आपने सपने संजोए हैं, जो भी आपके सपने थे, जो आपने सोचा था माय डियर पाइसेस, वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, डिवाइन तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंच चुकी हैं, अब वो जो है रियलिटी में तब्दील हो रही हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। डिवाइन का जिसे कहते हैं, डिवाइन से अपने कनेक्शन को तोड़िएगा मत। आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। पहली बात तो ये बोलूँगी, स्टार कार्ड जो होता है वो ये दिखाता है कि आप बहुत यूनिक हो, आपकी जर्नी ईजी नहीं रही, ठीक है, और आपको इस सिचुएशन से निकलना था बाहर, जिसमें कि डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। आप कुछ यहाँ पर बड़ा करने आए हो, ठीक है, कुछ बड़ा है। और इस सिचुएशन के लिए कि आपको, आप इतने पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, उसके लिए आप कर क्या सकते हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ऐसी एक्टिविटीज़ में टैप इन करना जो आपको खुश कर दे, अपने पैशन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर म्यूज़िक हो सकता है, किसी ऐसे म्यूज़िक को सुनना, अगर आपको म्यूज़िक आप बनाते हैं, लिरिक्स आपको लिखना पसंद है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आपको पसंद है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपको खुद को फील होगा कि आप कितने पॉजिटिव हो रहे हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको करना बहुत पसंद है, चाहे डांस है, डांस करना, म्यूज़िक सुनना, कुछ भी, मतलब वो आपके, खास करके ना ये मुझे म्यूज़िक लग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर आपके लिए जो मेडिटेशन आ रही है ना, शैमनिक मेडिटेशन होती है, वो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जिनसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो ना, अब वो वाला म्यूजिक लगा सकते हो मेडिटेशन के दौरान। लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, जो आपके वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना, उनके साथ एंजॉय करना, जैसे कहते हैं छोटी छोटी पार्टीज एंजॉय करना, थोड़ा सा सोशल होना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस एनर्जीज में जाओ, लेकिन इसके साथ ही साथ कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको होपफुल रहना है, आपको अपने अंदर की फायर, अपने अंदर की जिसे कहते हैं कि चुलबुलाहट जिसे हम बोलते हैं ना, उसके साथ कनेक्टेड रहना है इस मंथ। आपके लिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप पॉजिटिव रह पाओगे। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, सबसे बड़ी बात है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, उस तरफ ध्यान लगा दीजिए, देखिए कैसे ट्रांसम्यूट हो जाएंगी आपकी एनर्जीज। और ये कार्ड तो है, देखिए अगर इस महीने आप लोग स्ट्रेंथ ले आए ना माय डियर पाइसेस, इस महीने अगर आप अपनी पावर में टैप इन कर गए और इस सिचुएशन को आपने डील कर लिया, पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए ये मिल रहा है कि आप लोगों का हार्ट चक्र यहाँ पर ओपन हो रहा है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये मुझे मिल रहा है कि आप लोग बहुत ही जिसे कहते हैं, मैंने आपको फ्रीडम वाली एनर्जीज बताई थी ना, बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही कंप्लीट फील करने वाले हो आप लोग। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये तो जो एनर्जीज मैंने आपको बताई है वो है ही है लवर्स की एनर्जीज, लेकिन इसके साथ ही साथ मतलब आपको किसी दूसरे पर्सन की नीड नहीं है कि वो आए तो वो मुझे कंप्लीट करे। आप अपने आप में बहुत ही खुश, हैप्पी, फुलफिल और कंप्लीट फील करोगे। ये वो एनर्जीज है। और जब हम खुद दिल से, खुद अपने आप से बहुत खुश होते हैं ना, तब हमारी लाइफ में ऐसी ऊर्जा टैप इन करती है। तो ये वो एनर्जीज है। तो जो भी आप डिसीजंस बना रहे हो उनको लेकर के डाउट्स मत लीजिए,
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने। तो ये जो पहला कार्ड था ना, स्टैंड योर ग्राउंड, कि जो भी चीज़ें आ रही हैं अपना स्टैंड लो, घबराना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, डिवाइन पर से भरोसा नहीं उठाना है अपना कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, कुछ गलत तो नहीं ले लिया। डाउट्स नहीं लाने अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं है। ये आपको पता चल जाएगा, ये जिसकी भी एनर्जीज है, जिनकी भी रीडिंग है, आपसे तो अभी तक कनेक्ट कर गई है ये एनर्जीज, आपको पता चल गया है कि ये कहाँ जा रही है एनर्जीज, ठीक है। तो ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है और आप इसे कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, ठीक है। और ये मंथ आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस मंथ? प्लीज़ खाना, प्लीज़ बाबा प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। देखिए आपको ना ये जो भी दुख है, मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, कि ग्रीफ में आपको नहीं जाना है। ये जो भी चीज़ें छूट रही हैं, पहले तो आपको ना उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना है कि मैंने बोला ना, डाउट्स में मत आओ, गम में मत आओ, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। कि आपकी लाइफ से जो भी, आपकी लाइफ में ये जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है, वो आपके भले के लिए ही जा रहा है, उसे अप्रिशिएट करो, ठीक है। उसे अप्रिशिएट करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और ये काम हर कोई नहीं कर सकता माय डियर, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और आपको इसी पर फोकस करना है कि जो छूट रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही छूट रहा है। और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को लेकर के कि डिवाइन जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। उससे डिवाइन का कुछ नहीं होगा, उससे आप ही का भला होगा, समझ रहे हो आप। क्योंकि ये जो बेफजूल की आप खुद नेगेटिविटी में जा रहे हो ना, उससे आप ही की एनर्जीज लो होंगी और उससे फिर बाहर आने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहें, डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गॉडेस गाइडेंस से गॉडेस आपको क्या मैसेज दे रही हैं इस मंथ के लिए पाइसेस वालों को। थैंक यू। ओके अपने आप से आ गया है इसिस, ओ माय गॉड, पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। लीजिए यहाँ पर जो है आपको साफ बता दिया गया है कि ये जो भी सिचुएशन हो सकता है, आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्या मेरी ही लाइफ में ऐसा होना था, तो ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास वो मैसेज आया है, ये आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज की है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया था और 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज आई थी, ठीक है। तो इस जन्म में आपने अगर कुछ बुरा नहीं किया है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी अगर आपके साथ ऐसे कुछ आप इन कंडीशन से गुजर रहे हो माय डियर, तो ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है जिसे आप क्लींस कर रहे हो। और आप खुश हुई कि आप इस जन्म में वो प्रॉमिस करके आए थे कि आप इस चैलेंज को फेस करेंगे, इसे फेस करके इससे ओवरकम करेंगे, समझ रहे हो आप, इससे बाहर आएंगे और एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना एक जिसे कहते हैं पर्पस कह लीजिए, या फिर जो भी आप ऊपर वो फाइनलाइज करके आए थे उसे कंप्लीट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इसलिए तो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का, इसलिए वो आपको इतनी गाइडेंस दे रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ हैं इस समय। चलिए देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। ओके 3 कार्ड आए हैं, क्या ले लें? ओके, ओपन योर हार्ट ले लेते हैं भाई, अगर ऐसे आए हैं तो। पहला तो है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, ओ माय गॉड, सी एंड मूविंग, माय गॉड। देख रहे हो, अब आप देखिए डिवाइन का मैजिक देखिए माय डियर, ठीक है, डिवाइन का मैजिक देखिए। कुछ लोग ना टैरो कार्ड रीडिंग को बहुत हल्के में और मजाक में लेते हैं, सीरियसली बोल रही हूँ, अगर मेरे चैनल पर ऐसे लोग हैं ना, प्लीज़ आप लोग चले जाएं, आप लोग मत देखा कीजिए, मैं ऐसे लोगों के लिए रीडिंग नहीं करती और आपसे कनेक्ट भी नहीं होंगी, ठीक है। जो लोग वाकई में बिलीव करते हैं ना, जो एक डिवाइन जिसे कहते हैं सोल्स हैं, ईश्वर से बहुत क्लोज्ड हैं, ये आप ही के लिए मैसेजेस हैं, ठीक है।
आपके साथ यहाँ पर जिसे कहते हैं यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं, और अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपका हार्ट यहाँ पर ना ओपन हो रहा है, मतलब खुश रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुश रहो माय डियर, खुश रहो, खुशियों को चुनो, गम को नहीं चुनना है, ठीक है, गम को नहीं चुनना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, खुशियों के साथ आगे बढ़ना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोल दिया कि ये चेंज हो सकता है, ये लिटरली मुझे यहाँ से फीलिंग हुई आपके लिए कि आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर कोई शिफ्टिंग हो सकती है। तो ये अब चाहे ये इंटरनल है या आउटर लाइफ में है, मुझे तो दोनों तरह से आप लोगों का दिख रहा है। तो ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको बस प्रिपेयर रहना है, एक्सेप्ट करना है उसे, क्योंकि ये आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आप एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो जो आप ऊपर बोलकर आए हो, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है पाइसेस, बिलीव मी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपको लग सकता है कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन माय डियर ये छोटी चीज़ नहीं है। हम छोटा सा छोटा टास्क भी अगर बोलकर आते हैं ना कि हम वो करेंगे नीचे जा करके, तो उसमें हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हम अपने राइट डिसीजन नहीं बना पाते हैं, या फिर हम पास्ट को छोड़ नहीं पाते हैं अपनी लाइफ से। तो आप वो कर रहे हो, समझ रहे हो, तो अपने आप को एप्रिशिएट करो एटलीस्ट, मतलब अपने आप की ना पीठ थपथपाओ जिसे कहते हैं कि यस मैंने किया है, वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो। एंड लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। डिवाइन है आपको, आपके पास यहाँ पर, आपको इस सिचुएशन से मुक्त, मैंने कह रही हूँ ना, कुछ है जिस सिचुएशन से आप मुक्त हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्रीडम की एनर्जी से बहुत ही फ्री। ये देख रहे हो यहाँ पर ना, ये इंसान, ये बंदा जो है, ये बंधा हुआ है, चेन से बंधा हुआ है, और यहाँ यूनिकॉर्न आए हैं उसको फ्री कराने के लिए। वो होना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन उसको फ्री कर रहे हैं। तो आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन भेजी जा रही है। तो जब आपको मौका मिल रहा है ना, मैंने बोला ना, आप फ्री होना चाहते थे लेकिन आपको वो मौका नहीं मिला, या फिर कहें सिचुएशन नहीं बनी, या फिर वक्त ने साथ नहीं दिया, जो भी मैटर था, लेकिन अब वो हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड, कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है जी। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए, और इस गाइडेंस को सबसे ज़्यादा पहले तो बोलूँगी आप फॉलो कीजिए प्लीज़। अगर ये आपसे एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं, आपको पता चला है कि ये मेरे लिए ही रीडिंग है, ठीक है, और वाकई में अगर आपसे ये सिचुएशंस मैच हुई हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है माय डियर, तो उस तक ये मैसेज पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।